बताओ, मैं यह क्या देख रहा हूं कि यहां पर कोई चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कोई हवलदार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई सिपाही दिखाई दे रहा है। सब मनमानी है, ना जाने कहां चला गए। चौकीदार, जय हिंदू सर। अरे नारायण, जय हिंदू क्या है? जय हिंद कहा जाता है। जय हिंद सर। सर क्या है? सर सर कहा जाता है। जी सर। चौकीदार, जी सबसे पहले बताओ जी। कि तुम्हें यहाँ पर ड्यूटी करते कितने दिन हो गया? काफी दिन हो गया, कम से कम 8-9 महीना भर। 8-9 महीने हो गए, लेकिन तुम्हें बोलने का तजुर्बा नहीं मालूम हुआ कि अपनों से बड़े के सामने कैसा बोला जाता है। का बताए सर, ये नौकरी पाओ बिना कितना पापड़ बेले ये को हम ही जान। ठीक कह रहे हो चौकीदार। जी सर। तुम मुझे जान रहे हो जी और मैं तुम्हें जान रहा हूँ, लेकिन ये आए हुए दर्शक भाई नहीं जान रहे हैं। इनसे मेरा परिचय बता दो। देखिए सर, ऐसा है कि मैं ठहरा इस थाने का छिंकी दाल। छिंकी दाल नहीं, बघारी दाल। चौकीदार, हाँ, मैं चौकीदार। अगर आपका नाम लूंगा तो यही सब बोलेंगे। जितने भैया बाबू बैठे हुए देखिए, ये हवलदार होके बड़े साहब का नाम ले रहा है। आप आगे हैं तो अपना परिचय स्वयं बता दीजिए। अच्छी बात है। सर्वधर्म यहाँ पर आए हुए तमाम नौलंगी कला के प्रेमी भाइयों को हमारी तरफ से और हमारे सनी स्वर संगीत पार्टी के मास्टर माननीय महोदय श्री विनोद कुमार यादव की तरफ से और इस पार्टी के मास्टर हमारे सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से, साथ ही साथ संगीत लेखक हमारे रामकरण सोनी जो कि इस वक्त एक पनियारी बाजार से आए हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित भी हैं और उन्हीं के हाथ का लिखा गया ये तमाशा आप सबके समक्ष दिखाया जा रहा है। तो साथियों, आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लोहा सिंह है। ये नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली। यहाँ तक कि मैं ये वर्दी पाने के लिए अपना खेत बाड़ी सब कुछ बेच डाला। यहाँ तक कि मैं कम से कम 2-3 बार ट्रेनिंग देने के लिए गया, लेकिन ट्रेनिंग में मैं फेल हो गया। मुझे मजबूर होकर के अपना खेत बेच करके मुझे घूस दे करके तब नौकरी मिली। मैं 5 लाख रुपया घूस दिया हूँ। मैं अपने दिल में सोच रखा हूँ जब तक ये 5 लाख रुपया मैं वसूल नहीं लूंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। मेरी ड्यूटी इस वक्त बनारस जिला थाना रामगंज में लगी हुई है। मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं 5 लाख रुपया नहीं वसूलूंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। चौकीदार, तुम्हें मालूम है कि अपने इस थाने में अगर कोई रिपोर्ट लिखाने आता है तो गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर हर एक अमीरों की सुनवाई होती है। यानी जब तक 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए रिश्वत नहीं लेता हो तब तक किसी की यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। चौकीदार, मुझे अच्छे तरह से मालूम है यहाँ पर मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है जिसका नाम बलबीर प्रधान है। अगर कोई काम बलबीर प्रधान करता है तो बगैर मुझसे पूछे, मुझे विचार किए वो कोई काम नहीं करता है और मैं भी जब तक कोई काम करता हूँ तो बगैर प्रधान की इजाजत से नहीं करता हूँ। हम दोनों का तालमेल बराबर चलता रहता है। ये हम लोग कभी मुलाकात जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि समाज को
एहसास हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर पार्टनरी में काम करते हैं, पार्टनरी में धंधा करते हैं, पार्टनरी में 2 नंबर का धंधा करते हैं। नहीं, फोन से हर बात होता है, लेकिन आज ना जाने क्यों मेरा दोस्त मेरे पास फोन किया, ना जाने कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो कि फोन किया और कहा कि इंस्पेक्टर साहब मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं। आज ना जाने क्यों अभी तक वो आया नहीं, मैं बैठकर इंतजार करता हूं, हो सकता है कि वो ही जाए। हेलो, अरे थाने के अंदर कौन है भाई? अरे चौकीदार साहब जरा बाहर तो आओ। मुझे रपट लिखाना है। जी हाँ। कितना पैसा लगेगा? ठीक है, आओ, मैं चुप्पे से तुम्हारे जेब में डाल दे रहा हूँ। क्यों बे चौकीदार? अरे प्रधान जी आप? नहीं साले तुम्हारे बाप। ए बता बे, इंस्पेक्टर साहब हैं? इंस्पेक्टर साहब अपने कक्षा में बैठा है यहाँ। क्या कहा? अबे साले अपने कक्ष में बैठे हैं। हाँ वही वाला। मिल गया काम? उनसे मिलना चाहता हूँ, चल उनके पास चलते हैं। चलिए तुरंत। इंस्पेक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। अरे कहिए दोस्त, दोस्त क्या है? आज तो काफी दिन के बाद मुलाकात हुई, लेकिन प्रधान जी मेरे समझ में नहीं आ रहा है आज अचानक यहाँ पर तुम्हें कैसे आना हुआ? क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें मालूम है कि हमारे मनरेगा में 100-125 आदमी काम करते हैं, लेकिन 2 आदमी काम करने नहीं आते जो कि मुझसे कुछ पैसा कर भी ले चुके हैं, और मैं खुशी से उनकी मुसीबत देखकर कुछ पैसा मैं अपने आप उनके खाते में डाल देता हूँ। देखिए प्रधान जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो मेरे दोस्त, बोलो। अरे कहो, कहो, अरे कहो दोस्त मने हुआ कैसे बताना न कुछ भी। तो नहीं है कि भले सब्र दिल को ये होता, नहीं है कि भले सब्र दिल को ये होता, अरे सच सच बताना न करना। दोस्तों मैं आखिर आओ, किस काम के लिए आए हो? क्या जरूरी काम पड़ गया जो कि तुम्हें यहाँ तक कष्ट उठाना पड़ा? देखो दोस्त लोहर सिंह, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि हमारी रियासत में एक आरती नाम की औरत और अजैया, ये 2 लोग हमारे काम पर नहीं आते हैं, जो कि मुझसे कुछ पैसा कर्ज भी ले गए हैं
और हर महीने 2000 रुपए मैं मनरेगा का उनके खाते में डाल देता हूँ। दोस्त मैन, ये तुम्हारे यहाँ से अजैया और आरती दोनों कर्ज ले जाते हैं और तुम्हारे यहाँ काम ही करते हैं, लेकिन तुम चाहते क्या हो? मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि इनके साथ क्या सलूट किया जाए। देखिए प्रधान जी, इस लोहा सिंह के होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है। जो जी में आए वो जाकर उन दोनों के साथ सलूक करो, बाकी जो कुछ होगा हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, मेरा दोस्त, तुमसे यही उम्मीद थी कि मैं जो करूंगा तो उसमें हाथ बटाओगे। इसके लिए बेफिक्र रहिए, जो सलूक करना चाहते हो जाकर उन दोनों के साथ करो। तो ठीक है दोस्त, कुछ होगा हम देख लेंगे। ठीक है दोस्त, मैं जा रहा हूँ उसके घर, उससे पूछने तुम काम करने क्यों नहीं आते हो। उसके बाद अगर मुझे जो जवाब मिलेगा उसी के वसूल से उसके साथ सलूट करूंगा। आइए दोस्त मैन, घबराना नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए और जो जी में आए वो करो। ठीक है दोस्त, जा रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार जी सर। मैं चल रहा हूँ आराम करने। जी। अगर कोई आता है तो मुझे तुरंत सूचना देना, बिल्कुल। ठीक है? और यहाँ का देखभाल तुम बराबर करते रहना। जी मैं चल रहा हूँ आराम करेंगे। बिल्कुल, चलिए सर। इस भैया, जी भाभी। मुन्ना, हाँ भाभी। क्या बताऊं पगले, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है भाभी? हाँ मुन्ना, मुझे बुखार बहुत जोर से हुआ है मुन्ना। तो दवा हुआ नहीं खाई भाभी? नहीं मुन्ना, देख मुन्ना, तेरे भैया आएंगे तुमसे जरूर बता देना। ठीक है भाभी। हाँ मुन्ना। आप पहले आराम करिए, आपकी तबीयत नहीं ठीक है। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। और बताइए, आप काम पर से आ गए? भैया अपना सब तो बढ़िया है, बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ पे है, कहाँ नहीं? क्या बताऊं भैया, आज भाभी को बहुत जोरों से बुखार है भैया, एकदम बदन एकदम तप रहा है भैया। मुन्ना क्या कह रहे हो, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है? जी ये भैया। बताओ, अगर तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब थी तो तुम तो साथ में थे, तुमको दवा जरूर लेके आना था। क्या बताओ भैया, भाभी मुझसे एक बार भी नहीं बोली दवा लाने के लिए। आप चलिए खुद ही पूछ लीजिए। चलो ठीक है, मैं चलते हैं तुम्हारी भाभी के पास। चल। अर्थ, स्वामी, तुम्हारे इतना तेज बुखार है? क्या ये हरीश मुन्ना था तो उससे दवा नहीं मंगा पाई? स्वामी मेरी बात सुनिए। क्या बात है, बोलिए।
क्या कहा आरती, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कोरोना की ठीक तबीयत नहीं है, सुनो आरती, तेजी बुखार से तप रहा है बदन, कैसे टीका करना का लगवाऊंगा, तेज बुखार से तप रहा है बदन। आरती, अगर तुम्हारे इतना तेज बुखार है तो मैं कोरोना का टीका तुम्हारे कैसे लगवाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं दवा जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है स्वामी। लेकिन आरती, मैं डॉक्टर के पास तो जा रहा हूँ जरूर, लेकिन जाते जाते ये बताओ कि मेरे पास में एक पैसा नहीं है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर जब तक पैसा नहीं ले लेते हैं तब तक दवा नहीं देते। मेरे प्यारे पिया, आप मेरी बात मानो। अगर मैं सीमा के पास जाता हूँ कि मैं सीमा, मेरी आरती की तबीयत खराब है, मुझे पैसा दे दो, तो मौसीमा मुझे मार करके खेत देगी। अगर मैं प्रधान जी के पास जाता हूँ कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, प्रधान जी मुझे पैसा दे दो, तो मुझे जूता का नजराना दे करके कहेंगे साले तुम नरेगा में काम करने नहीं आते हो, तुझे मैं पैसा कहाँ से दूं। स्वामी, आप मेरी बात मानिए, ना तो सासू माँ के पास जाइए, बल्कि आज हम दोनों मिलकर मिली भाई बंधु के सामने आरती, ये हमारे आए हुए भैया और बाबू माताओं बहनों, अगर एक एक दो दो रुपए से दामन फैला करके भीख मांगूंगा तो तुम्हारे लिए दवा के लिए जरूर पैसा मिल जाएगा। आरती, भैया बाबू, ए बहनी, कुछ मदद करा, जैसे भैया बाबू। दवाइया बाबू। आप लोग के सामने दामन फैला करके सिर्फ एक एक रुपए का अगर आप लोग मदद कर दोगे तो मैं अपनी आरती का जरूर दवाई करा दूंगा। ये दोनों हाथ फैलाई के मांगत ही एक रुपया, दोनों हाथ फैलाई के मांगत ही एक रुपया, आरती के दवाई के बिना